नेबुला स्टार्स के जन्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़ी कॉस्मिक नर्सरीज की तरह होते हैं जहां स्टार्स पैदा होते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर ग्रेविटी गैस और धूल को इकट्ठा करती है। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। जैसे जैसे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा होता है, क्लाउड का कोर घना और गर्म होता जाता है। इस घने गर्म कोर को प्रोटोस्टार कहते हैं। यह स्टार की लाइफ का सबसे पहला स्टेज होता है। आखिरकार प्रोटोस्टार इतना गर्म हो जाता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। तब एक स्टार सच में चमकना शुरू कर देता है। एक स्टार के जन्म में लाखों साल लग सकते हैं। ये एक धीमा और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लेकिन नेबुला स्टार्स को बनने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देते हैं। उनके पास सही इंग्रेडिएंट्स और सही कंडीशंस होती हैं। एमिशन नेबुला रात के आकाश में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। ये पास के स्टार्स की रोशनी से चमकते हैं। ये नेबुला अक्सर एक्टिव स्टार फॉर्मेशन वाले रीजन के पास पाए जाते हैं। यंग हॉट स्टार्स से निकलने वाला तेज रेडिएशन इन नेबुला में गैस को एनर्जाइज करता है। इससे गैस कुछ खास वेवलेंथ की लाइट एमिट करती है, जिससे हमें सुंदर रंग दिखाई देते हैं। हर एलिमेंट एक यूनिक कलर एमिट करता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को नेबुला के कंपोजिशन के बारे में पता चलता है। एक फेमस उदाहरण है ओरियन नेबुला। इसे नंगी आंखों से ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक धुंधले पैच के रूप में देखा जा सकता है। टेलीस्कोप से देखने पर इसमें जटिल स्ट्रक्चर्स और वाइब्रेंट कलर्स दिखाई देते हैं। प्लैनेटरी नेबुला और सुपरनोवा रेमनेंट्स स्टार्स की मौत से बनते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो यह एक अद्वितीय और विस्मयकारी प्रक्रिया से गुजरता है। ये स्टेलर इवोल्यूशन के आखिरी स्टेजेस को दिखाते हैं और इंटरस्टेलर मीडियम को भारी एलिमेंट्स से भरने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन भारी तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन शामिल हैं, जो नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्लैनेटरी नेबुला तब बनते हैं जब हमारे सूरज जैसा लो मास स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है और अपनी बाहरी लेयर्स को बहा देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। ये लेयर्स बाहर फैलती हैं, जिससे गैस का एक चमकता हुआ शेल बनता है। यह शेल धीरे धीरे ठंडा होता है और एक सुंदर चमकदार नेबुला का निर्माण करता है। दूसरी तरफ सुपरनोवा रेमनेंट्स मैसिव स्टार्स के अवशेष होते हैं, जो अपनी लाइफ के एंड में जोरदार धमाके से फट जाते हैं। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के अधिकांश पदार्थ को अंतरिक्ष में फैला देता है। प्लैनेटरी नेबुला का एक फेमस उदाहरण है रिंग नेबुला। यह नेबुला लगभग 2000 साल पहले एक मरते हुए तारे से बना था। यह एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट है जिसका स्ट्रक्चर रिंग जैसा होता है। इसकी चमकती हुई गैस की परतें और केंद्र में स्थित सफेद बौना तारा इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। दूसरी तरफ क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा रेमनेंट है जो 1054 एडी में फटे एक स्टार से बना है। यह नेबुला अपने जटिल और विस्तृत संरचना के लिए जाना जाता है और इसमें एक पल्सर भी है जो एक तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। नेबुला सिर्फ रात के आकाश में खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं। ये स्टार्स की जन्मभूमि है, स्टेलर डेथ के अवशेष हैं और प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं। नेबुला की स्टडी करने से हमें अपने खुद के सोलर सिस्टम के ओरिजिन और हमारे आसपास के यूनिवर्स को शेप देने वाले प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। ये हमें स्टार बर्थ और डेथ के कॉस्मिक साइकिल और मैटर और एनर्जी के जटिल इंटरप्ले के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, नेबुला हमें हैरान और इंस्पायर करते रहेंगे, हमें उस विशाल और अद्भुत यूनिवर्स की याद दिलाते रहेंगे जिसमें हम रहते हैं। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने हमें नेबुला को पहले जैसी डिटेल में स्टडी करने के लिए पावरफुल टूल्स दिए हैं। ये टूल्स हमें नेबुला के रहस्यों को खोलने में मदद करते हैं, जिससे हम यूनिवर्स के बारे में और गहराई से समझ सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स ने इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। ये टेलीस्कोप्स हमें नेबुला के अद्भुत चित्र और डेटा प्रदान करते हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेबुला की लाजवाब तस्वीरें ली हैं, जिससे उनके जटिल स्ट्रक्चर्स और वाइब्रेंट कलर्स का पता चला है। हबल ने हमें नेबुला के अंदर की गतिविधियों को समझने में मदद की है,
जैसे कि गैस और धूल के बादल कैसे बनते और बदलते हैं। 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से भी ज्यादा पावरफुल है और इसे इंफ्रारेड लाइट में यूनिवर्स को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेलीस्कोप हमें नेबुला के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि स्टार्स के बनने की प्रक्रिया। ये टेलीस्कोप्स एस्ट्रोनॉमर्स को नेबुला में गैस और धूल के कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी और मोशन को स्टडी करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये टेलीस्कोप्स हमें नेबुला के अंदर के वातावरण को समझने में भी मदद करते हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि वहां कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस और स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में भी जानकारी देते हैं। नेबुला में स्टार्स कैसे बनते हैं, कैसे वे विकसित होते हैं और अंततः कैसे समाप्त होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमें इन टेलीस्कोप्स के माध्यम से मिलते हैं। इस प्रकार ये टूल्स हमें यूनिवर्स के विकास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।